मेरे साथ निकालेंगे यशाया उसका 60 अध्याय और 1 से लेकर 3 वचन तक पढ़ेंगे। उठ प्रकाशमान हो, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज राज के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। आमीन, हालेलुया। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। हालेलुया। आप सबको अपना विश्वास को, अपने आत्मिक जीवन को, अपने परमेश्वर का जीवन को, अपने अंदर का जीवन, जो मरा हुआ जीवन, जिस जीवन में प्रार्थना का जीवन नहीं है, जिस जीवन में चर्च का जीवन नहीं है, जिस जीवन में आराधना का जीवन नहीं है, उसका अंदर का आत्मा मरा हुआ है। हालेलुया। और आपको हमेशा आपको आत्मिक विकास करने के लिए बाइबल कहती है। हालेलुया। और जिस विश्वासी वहीं पर रहता है उसका आत्मिक उन्नति नहीं हो पाता है, लेकिन बाइबल कहती है, हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में आत्मिक उन्नति करते हुए आगे बढ़ो। आगे बढ़ना है। हालेलुया। एक बच्चे छोटा रहता है या बढ़ता है? बढ़ता है। हम जब छोटे कब होते हैं? जब हम शुरुआत में प्रभु पर विश्वास करते हैं, और इसलिए विश्वास करते करते जितना पुराना होते हैं, हमें अपने जगह से बाइबल कहती है, उठ आप प्रकाशमान हो। हालेलुया। उठो, अपने जीवन का अंधेरा को मिटाओ। कई लोग विश्वास में है, लेकिन कितने लोगों का आत्मिक जीवन आज अंधेरा, अभी भी अंधेरा का छाया पड़ा है। और इसलिए बाइबल कहती है तुमको उठना है और अपने जीवन का सारा अंधियारा को प्रकाश करना है। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं और संसारिक काम करते हैं, तो उसका जीवन अभी भी अंदर में अंधेरा है। और इसलिए वचन कहती है तुम उठो और प्रकाशमान हो। प्रकाश को चमकने दीजिए आपके अंदर में। और परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? पवित्र परमेश्वर है। जिस पवित्र हृदय को देखता है तो परमेश्वर का प्रकाश वहीं पर चमकता है। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए प्रभु का वचन है तुम उठो और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। प्रभु का तेज आया हुआ है। परमेश्वर का सामर्थ्य आपके ऊपर चमकना चाहता है, आपके अंदर में रहना चाहता है, लेकिन क्या आप तैयार हैं? क्या आप अपना जीवन का अंधेरा मिटाया है? क्या आप अपने जगह में आप उठने की कोशिश कर रहे हैं? आप आगे बढ़ना चाहते हैं? तो यहोवा का तेज तुझ पर प्रकट होगा। आमीन। देख पृथ्वी पर क्या है? अंधियारा है, और राज राज के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। पूरा संसार में आंखें उठाकर दिखाओ, आज कितने लोग कहेंगे कि हम पहले का विश्वासी हैं, हम पहले से सब कुछ जानते हैं, लेकिन अंदर का जीवन को देखो तो पूरा अंधेरा है, पूरा काला है, परमेश्वर का उपस्थिति एक भी नहीं है, तो उसका जीवन अंधेरा है। और इसलिए वचन परमेश्वर नहीं चाहता है कि प्रभु के लोगों का जीवन अंधेरा रहे, छाया रहे। प्रभु हमेशा चाहता है कि मेरा बेटा और बेटी का जीवन प्रकाशमान रहे, प्रकाशित रहे, परमेश्वर का तेज से भरपूर रहे। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए जहां पर परमेश्वर का तेज आता है, शैतान का हर सामर्थ जलकर राख हो जाएगा। हालेलुया। और वो तेज, वो सामर्थ, वो प्रकाश आप पर चमकना चाहता है। पूरा संसार अंधेरा है, राज राज पर अंधेरा है, लेकिन आप धन्य हैं
जब परमेश्वर का तेज तुझ पर प्रकट होगा। हालेलुया। यहोवा का तेज तुझ पर प्रकट होगा। लूका 4 उसका 18 वचन को पढ़ेंगे। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। और इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक कर दिया है। और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का, और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। जितने लोगों के ऊपर परमेश्वर का तेज चमकता है, परमेश्वर का प्रकाश से भरे हैं, प्रभु का आत्मा उस भाई बहन पर ठहरता है। हालेलुया। प्रभु का आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। प्रभु आपको इसलिए चुना है, इसलिए अभिषेक किया है कि आप सुसमाचार सुनाएं। आपके अंदर में प्रकाश है, यहोवा का तेज तुझ पर प्रकट हुआ है, तो आपको सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु ने अभिषेक किया है। प्रभु ऐसे ही आत्मा नहीं देता, उसके काम करने के लिए परमेश्वर अपनी आत्मा को देता है। हालेलुया। यदि परमेश्वर ने आपको आत्मा दिया है, परमेश्वर के सामर्थ से अभिषेक किया है और उसको आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, प्रभु क्या कहता है? प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। बोलो एक बार सारे लोग, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यहोवा का मुझ पर है। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यहोवा का क्योंकि कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। और ये अभिषेक को आप चुपचाप गांठ बांध कर रखते हैं तो परमेश्वर इससे खुश नहीं होता है। हालेलुया। जिस अभिषेक को प्रभु ने दिया है आपको सुसमाचार प्रचार करने के लिए, हालेलुया, आपको सुसमाचार प्रचार करना है। कितने लोग अपने लोगों के साथ सुसमाचार प्रचार करते हैं? सुसमाचार प्रचार करते हैं और नहीं करते हैं तो प्रभु आपको आत्मा दिया है, इसका हिसाब लेगा, हिसाब लेगा। क्योंकि यहेजकेल का पुस्तक में लिखा है 3 अध्याय में 3:18 में लिखा है कि यदि तू दुष्टों को ना चिताए और वो अपने पाप में फंसा हुआ मर जाएगा तो उसका खून का लेखा मैं तुझसे लूंगा। उसका खून का लेखा अधर्म में फंसकर मर जाता है, आपके साथ रहते रहते वचन नहीं सुनता है, आपके साथ रहते रहते भी आपने उसके साथ मुंह नहीं खोला, उसने प्रभु को नहीं जाना, वचन बिना सुने मर गया, तो उसका खून का लेखा किसे लेगा? वचन कहती है मैं तुझसे लूंगा। आप सुसमाचार सुनाओ, क्योंकि आपको सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु आत्मा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहेगा तेरे साथ रहती थी, ये बहन तेरे साथ रहती थी, तेरे साथ काम करती थी, तेरे साथ बाजार जाती थी, तेरे साथ घर में रहती थी, ये भाई तेरे साथ साथ काम करता था, तेरे साथ रहता था, तूने इसको सुसमाचार नहीं सुनाया, इसने बिना वचन जाने मर गया और इसकी आत्मा नरक में उतर गया, तो उसका खून का लेखा, उसका जिम्मेदारी आप ठहरेंगे, उसका जिम्मेदारी आप ठहरेंगे। हालेलुया। इसलिए हर एक लोगों पर सुसमाचार सुनाने का हर एक के कंधों पर जिम्मेवारी है, ना कि पास्टर का और ना किसी दास दासियों का, बल्कि जितने लोगों को प्रभु का आत्मा मिला है सबको सुसमाचार प्रचार करना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया।
और हम अपना जिम्मेवारी को जानते हैं। आप अपना जिम्मेवारी को जानते हैं, तो उस जिम्मेदारी का आपको फर्ज निभाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। वही वचन लिखा है यहाँ पर, यशायाह 60 उसका 1 से लेकर 3 वचन तक। प्रेज़ द लॉर्ड। 61 1 से लेकर 3, यशायाह 61। धन्यवाद यीशु। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक यहाँ भी किया। यहाँ पर लिखा है कि यहोवा ने मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। और मुझे इसलिए भेजा है कि इसलिए प्रभु आपको भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का बंदियों के लिए स्वतंत्रता का, और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। हालेलुया। खेदित मन के लोगों को, जो लोग दुखी में होते हैं, जो लोग आंसू बहाते रहते हैं, जो बीमार में रहते हैं, उसके घर में कितने लोग जाते हैं? जिसको आप जानते हैं कि बहुत दिन से आंसू बहाती है, बहुत दिन से दर्द से पीड़ित है, बहुत दिन से बीमार है, ऐसे घर में कितने लोग जाते हैं? नहीं जाते हैं तो जाओ। प्रभु कहा है कि खेदित मन के लोगों को शांति देने के लिए मैंने तेरा अभिषेक किया है। दुखियों को, बंदियों को, जो पाप से बंधे हैं, उसको छुटकारा दिलाने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। हालेलुया। पाप से, रोग से, दुख से ग्रसित है, ऐसे लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए और परमेश्वर का अभिषेक को उनके साथ बांटने के लिए परमेश्वर आपको चुना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को महिमा मिलने पाए। आमीन।